हाय फ्रेंड, वेलकम टू गेम ऑफ विनिंग। आज की इस वीडियो में काफ़ी सारी इंटरेस्टिंग अपडेट्स हैं, तो शुरू से लेकर लास्ट तक इस वीडियो को जरूर देखिएगा। शुरुआत कर लेते हैं अंडरटेकर से। अंडरटेकर ने एक स्टेटमेंट दिया है जिसमें उन्होंने कहा है कि स्टोरी टेलिंग इज मोर इम्पॉर्टेंट देन एथलेटिज्म इन रेसलिंग। उनका मानना है कि रिंग में उछल कूद वाले मूव से ज़्यादा बेहतर स्टोरी लाइन है, मतलब कि उछल कूद से ज़्यादा अच्छा है कि दो सुपरस्टार के बीच अच्छी स्टोरी लाइन दिखे, उसमें फैंस को ज़्यादा इंटरेस्ट आता है। और अंडरटेकर की इस बात से मैं बिल्कुल एग्री हूँ। जैसे आजकल कुछ सुपरस्टार हैं, आंद्रादे, कार्मेलो, रिकोशे, ड्रैगन ली और भी बहुत सारे, ये काफ़ी सुपरस्टार उछल कूद मचाते हैं। वहीं आंद्रादे और कार्मेलो के बीच ही ले लो, 6 से 7 मैचेस इनके बीच दिख चुके हैं, बट स्टोरी लाइन इनके बीच में कुछ भी नहीं दिखाई गई है। यही उनका मानना है कि स्टोरी टेलिंग दिखाना रेसलिंग के लिए मोर इंपॉर्टेंट है, जो कि कुछ बड़े सुपरस्टार के बीच ही WWE में देखने को मिलती है। और जो सुपरस्टार हैं उनके बीच में स्टोरी लाइन नहीं दिखाई देती उस लेवल की जिससे फैंस को कुछ इंटरेस्ट आए। नेक्स्ट बात कर लेते हैं जजमेंट डे के बारे में। जैसा कि इस टाइम जजमेंट डे में फिन बैलर, लिव मॉर्गन, जेब कतरा यानी कि डोमिनिक, कबाब में हड्डी यानी कि जेडी और कार्लितो है, और रकील रॉड्रिगेज की धीरे धीरे एंट्री हो रही है। कुछ टाइम पहले रिहा रिप्ले और डेमिन प्रीस्ट भी इस फैक्शन से हटा दिए गए थे। अब फिर से ऐसी अपडेट सामने आ रही हैं कि WWE जजमेंट डे ग्रुप में से किसी एक को रिमूव करने वाली है। अब आप सोचेंगे किसको, तो सोचो मत, मैं ही बता देता हूं, वो है कार्लितो। वैसे भी जजमेंट डे में कार्लितो का होने ना होने से कुछ फर्क नहीं पड़ता है, कभी कभी मैचेस में दिख जाते हैं और ब्रॉल में तो शामिल रहते ही हैं। वहीं आगे ये भी बताया जा रहा है कि रिमूव करने के बाद WWE इनको सिंगल पुश देगी, मतलब कि सिंगल कॉम्पिटिटर के तौर पर ये WWE में दिखाई देंगे। हालांकि इसमें मुझे दम नहीं लग रही है। कार्लितो अगर रिमूव हुए जजमेंट डे से तो उन्हें कोई पुश वुश नहीं मिलेगा, धीरे धीरे WWE से वो गायब ही कर दिए जाएंगे। अब देखना ये होगा कि WWE किस ड्रामेटिक एंगल से कार्लितो को रिमूव करती है, और मुझे लगता है रिमूव करना भी क्यों है, चल रहे हैं साथ तब तक ठीक है, क्योंकि कार्लितो के रिमूव होने से फैंस के बीच में उतनी हाइप नहीं बन पाएगी जितनी कि डैमियन प्रीस्ट और रिहा रिप्ले के रिमूव होने पे बनी थी। नेक्स्ट बात कर लेते हैं द रॉक के रेसलमेनिया 41 के स्टेटस के बारे में। क्या प्लान्स हैं रॉक को लेकर के? जैसा कि रेसलमेनिया 40 के बाद से ऐसा एक्सपेक्टेड था कि रॉक अनडिस्प्यूटेड WWE चैंपियन कॉडी रूड्स को नेक्स्ट ईयर फेस करेंगे रेसलमेनिया 41 में। वहीं बैड ब्लड में द रॉक ने सरप्राइजिंगली एंट्री करी जब रोमन रेंस, कॉडी रूड्स ने सोलो सिकोआ, जैकब फातू को टैग टीम मैच में हराया था। अब कुछ टाइम पहले रेसल वोट ने बताया था कि रॉक वर्सेस रोमन रेंस वर्सेस कॉडी रूड्स ट्रिपल थ्रेट मैच में दिखाई दे सकते हैं रेसलमेनिया 41 में, और अभी भी ये प्लान टेबल पर हैं WWE के। फिर पता नहीं डेव मेल्टेजर को क्या हुआ, उन्होंने एक अलग ही राग छेड़ दिया कि रॉक रेसलमेनिया 41 के लिए स्केड्यूल ही नहीं है, वो वहां नहीं दिखाई देंगे, और मैच तो बहुत दूर की बात है। जिसके बाद रॉक से इंस्टाग्राम पे एक यूजर ने, या यूं कहूं एक फैन ने सवाल करा, तो रॉक ने आंसर करा, ऐसी बकवास चीजों पे बिलीव मत करो, जिससे क्लियर हो गया कि रॉक रेसलमेनिया 41 में दिखेंगे। अब बताया जा रहा है कि द रॉक टू रेसल एट रेसलमेनिया 41 आर स्टिल इन प्लेस। क्लियर है कि रेसलमेनिया 40 के बाद से जो प्लान्स हैं रॉक के लिए, उनमें कुछ भी चेंजेस नहीं हुए हैं, वो एज इट इज हैं। अब देखना ये होगा कि रॉक किसके खिलाफ रेसलमेनिया 41 में मैच लड़ते हुए दिखाई देते हैं। जिस ट्रिपल थ्रेट मैच की बात हो रही है वो दिखेगा, या रॉक सिंगल मैच में परफॉर्म करते हुए नजर आएंगे रेसलमेनिया 41 में। नेक्स्ट बात कर लेते हैं जैकब फातू के बारे में। क्या वजह है जो जैकब फातू ने अभी तक WWE में सिंगल मैच नहीं लड़ा है? ऐसा क्या रीज़न है? तो देखिए, इसके पीछे WWE की सोची समझी स्ट्रैटेजी है। रीज़न ये है कि WWE जैकब फातू में फ्यूचर का बहुत बड़ा सुपरस्टार देख रही है, और उनमें उस तरह का पोटेंशियल है भी कि आने वाले टाइम में वो WWE के फेस बन सकें या मेन इवेंट सुपरस्टार बन सकें। ऐसा केवल WWE इसलिए कर रही है ताकि सिंगल मैचेस के लिए जैकब फातू को बचा के रखा जा सके। अब अगर WWE जैकब फातू को अभी से सिंगल मैचेस में दिखाएगी तो उनके पिन होने का खतरा भी बढ़ जाएगा, और WWE ऐसा बिल्कुल नहीं चाहती है कि जैकब फातू को अभी हाल फिलहाल पिन होते हुए दिखाया जा सके। वहीं आप लोगों को बता दूं, जैकब फातू अभी ब्लड लाइन में पूरी तरह से दिखाई दे रहे हैं, और अगर जैकब फातू को WWE सिंगल मैचेस के लिए बुक करेगी तो उनको प्रॉपर टाइम नहीं मिल पाएगा स्टोरी लाइन के लिए, क्योंकि ब्लड लाइन में रहते हुए जैकब फातू को सोलो स्टोरी लाइन में दिखाना कहीं से भी ठीक नहीं रहेगा। इसलिए WWE अभी प्रॉपर इंतजार कर रही है। इंतजार जब खत्म होगा उसके बाद हमें जैकब फातू एक बढ़िया स्टोरी लाइन वगैरह में दिखाई देंगे। अब किसके खिलाफ दिखाई देंगे ये तो खैर आने वाला टाइम बताएगा। नेक्स्ट बात कर लेते हैं
ट्राइबल चीफ रोमन रेंस और ऊसोस ब्रदर्स की। आने वाले स्मैकडाउन के एपिसोड में रोमन रेंस का गुस्सा जिम्मी ऊसो पर निकल सकता है। उसके पीछे वजह है वो ये कि लास्ट वीक स्मैकडाउन के एपिसोड में जिम्मी ऊसो ने रोमन रेंस से जे ऊसो की हेल्प के लिए हिंट दी थी, जिसके बाद रोमन रेंस ने साफ क्लियर मना कर दिया था। फैंस ने भी यीट यीट के चैंट्स लगाए थे उसके बाद, तो रोमन रेंस ने बोला था नो यीट। अब उसके बाद वाले रॉ के एपिसोड में जिम्मी ऊसो रॉ पे दिखाई दिए और बैक स्टेज जे ऊसो को अप्रोच करते हुए भी दिखाई दिए थे। जे ऊसो ने जिम्मी ऊसो को साफ इनकार कर दिया था। अब रोमन रेंस इस बात के लिए जिम्मी ऊसो पे गुस्सा हो सकते हैं और कह सकते हैं कि मेरे मना करने के बाद भी तू वहां गया जे ऊसो के पास, तो शायद रोमन रेंस इस बात को लेके गुस्सा निकाल सकते हैं जिम्मी ऊसो पे। अब देखना होगा जिम्मी ऊसो जवाब में क्या कहते हैं, कैसे रोमन रेंस को वो मना पाते हैं और ब्लड लाइन के साथ रोमन रेंस का क्या दिखता है, ये हमें आने वाले एपिसोड में पता चली जाएगा। तो फ्रेंड, ये थी WWE से रिलेटेड कुछ इंटरेस्टिंग अपडेट्स। उम्मीद है वीडियो आप सभी को पसंद आई होगी। यहां तक देखिए और लाइक नहीं करा तो लाइक करें, चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलता हूं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।